मरकज़ी बैंक के इदादो-शुमार के मुताबिक और मरकज़ी बैंक के इदादो-शुमार से ज़ाहिर होता है कि गैर मुल्की सरमायाकारी पर पाकिस्तान में जो मुनाफे का आउटफ्लो है, जो मुनाफे का आना है, वो रवां माली साल के इब्तदाई 9 माह में इसकी गुज़िश्ता पिछले साल की मालियत के 5वें हिस्से पर आ चुका है। यानी सरमायाकारों का मुनाफा जो पहले करीबन अगर मिसाल के तौर पे 50 रुपये था, आज वो 10 रुपये तक आ चुका है। इस कदर मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है पाकिस्तान। और रवां माली साल में 3 कारोबार करने वाले लोग जो सरमायाकार हैं वो करीबन डूब जाएंगे या डूब चुके हैं, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। स्टेट बैंक ने कहा है कि रवां माली साल में 3 कारोबार करने वाले लोग डूब जाएंगे या इससे मुतासिर होने वाले लोग डूब जाएंगे या इनसे मुंसलिक लोग डूब जाएंगे, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। अब इन कारोबार में क्या चीजें हैं? इन कारोबार में सबसे पहला आता है रियल एस्टेट फाइल्स। रियल एस्टेट कारोबार एक ऐसा कारोबार है पाकिस्तान का जिसमें फाइल्स मार्केट में लोगों ने बेतहाशा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दी है। बेतहाशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हुए लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी 2022 में। 2021 से 2022 में पाकिस्तान के अंदर करीबन 9 खरब का नुकसान हुआ है छोटे छोटे सरमायाकारों के पैसे मिला के, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है हुकूमत ने। जो सोसाइटी के मालकान हैं वो पावरफुल लोग हैं, उनके माफियाज हैं, उनके पार्लियामेंट्स में कनेक्शंस होते हैं, वो फ्रॉड कर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने से वो अपने वादे नहीं पूरे कर पाते और नतीजतन रियल एस्टेट फाइल्स डीलर्स की वजह से, डीलर्स की बेहिसी की वजह से, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने की वजह से ये अब डूब जाएगा। और ये बेहतर होगा क्योंकि रियल एस्टेट फाइल्स जो हैं इसने पाकिस्तान की तरक्की को और पाकिस्तान की सरमायाकारी को बहुत ज्यादा मुतासर किया है, खासकर बैरून मुल्क। बैरून मुल्क जो मजदूर तबका है वो जब बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, सोच यही होती है कि किसी अच्छी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेंगे, इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे और प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन नतीजतन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने भी इसके ऊपर जो है वो अभी काफी सख्त रिपोर्ट दी है क्योंकि इसकी कमी काफी ज्यादा आई है। पिछले करीबन 2 साल से जो मार्केट में जो रियल एस्टेट में फाइल्स का जो धंधा चल रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद दूसरा बिजनेस पाकिस्तान में जो डूब जाएगा या जो डूब चुका है, जो डूब रहा है, वो करीबन टेक्सटाइल बिजनेस है, जिससे करीबन 50 लाख लोग बेरोजगार हुए सिर्फ पाकिस्तान में डॉलर शॉर्टेज की वजह से और हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियों की वजह से, और जो पाकिस्तान के खाम माल के बाहर से ट्रक आए हुए हैं उनके ऊपर जो एलसीज बंद की हुई हैं उनकी वजह से। टेक्सटाइल बिजनेस में जिन लोगों ने पैसा लगाया या टेक्सटाइल बिजनेस से जितना भी बड़ा सरमायाकार है, टेक्सटाइल पाकिस्तान की बैकबोन कहलाता है। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल में करीबन जीडीपी का 25% आपको टेक्सटाइल से आता है, लेकिन इसके ऊपर एलसीज लगने की वजह से, एलसीज बंद होने की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया और इसी वजह से ये बिजनेस भी पाकिस्तान में डूब जाएगा और ये डूब चुका है। उसके बाद है नंबर 3 पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कारोबार हुआ करता था जिसमें लोग थोड़ी सी सरमायाकारी करके या जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात थे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे, या जितने भी बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन डेवलपर थे, वो आज पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये एक इनएफिशिएंट मार्केट है और इनएफिशिएंट मार्केट में जितना भी कंस्ट्रक्शन काम है पाकिस्तान के अंदर वो करीबन रुक चुका है। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं भाई कंस्ट्रक्शन तो हो रही है। देखिए ओवरऑल अगर आप एक रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल पूरे कंट्री में पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हद तक रुक चुकी है। आज 5 मंजिला का घर बनाने के लिए लोगों के पास प्लॉट तो हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर कम हो चुकी है, कुव्वते खरीद कम हो चुकी है। आज अगर आप देखें सोसाइटी मालकान जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, आप डीएचए की बात करें, आप बैरिया टाउन की बात करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें, आप इत्तेहाद टाउन की बात करें, उसके बाद आप लिबर्टी लैंड्स की बात करें,
लेक सिटी की बात करें, फजाइया की बात करें, ASF कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर काम करीबन रुक चुके हैं। उसकी वजह यह है कि कम आमदनी वाले तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है वो काफी ज्यादा नाकिस है, और पाकिस्तान में फीकस कम पैदावारी जो तवाज़न है वो अदायगी के बहरान में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जहां मुल्क इतना ज़र मुबादला कमाने से कासिर हो जाए तो वो दरामदात के लिए फंड्स बहुत ज्यादा कम मुहैया करता है। पाकिस्तान में मुमकिना सरमायाकारों को बहुत से ऐसे ही चैलेंजेस का सामना है जो दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों में मौजूद हैं, जैसे कि रेगुलेटरी रिस्क, टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का बहुत ज्यादा टैक्सेस लग गए, और पब्लिक सेक्टर के जो फैसला साजी है उसमें करीबन करप्शन है, और पाकिस्तान एक ममनू और चैलेंजिंग मार्केट बन चुका है जिसमें मौके और मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है कि जुलाई से मार्च के दौरान पाकिस्तान से आउटफ्लो 23 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जिसमें एक साल कबल 1 अरब 27 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 81% या 1 अरब 3 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी आई। पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है 1.5 अरब डॉलर, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से 1 अरब 3 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुकसान कर रही है सालाना। चूंकि ज़र मुबादला के कम ज़खायर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बने हुए हैं, और मालियाती जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उनका ख्याल है कि मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाने के लिए जानबूझकर पाकिस्तान का आउटफ्लो कम किया जा रहा है। अब आप देखें, पाकिस्तान के खित्ते में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की सबसे कम शरह पाकिस्तान की है, और गुज़िश्ता 3 बरस से जो पाकिस्तान में रकम की आमद हो रही है वो कम हो रही है, क्योंकि ओवरसीज लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डॉलर्स में, जो कि माली साल 2019-2020 में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर, जबकि 2022 में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर तक कम हुआ। अब ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये रिपोर्ट से पता चलता है कि ये 3 बिजनेस पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में नुकसान में जाएंगे, और अगर आप इस तरह का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। अभी अगर आप इस तरह का कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, जो कि रियल एस्टेट फाइल में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप टेक्सटाइल से रिलेट कोई चीज बनाना चाहते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हैं, तो अभी वो वक्त नहीं है कि आप इसको स्टार्ट करें। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।